नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पर फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। आप हमेशा जो बयान देते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ देते हैं। आपको चाहिए कि आप ये कहें कि सड़क के ऊपर कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। आपको कहना चाहिए कि किसी तरीके की पूजा पाठ सड़क पे या उसके आसपास की जगहों पे नहीं होनी। टोटल फेल हो चुके हैं यूपी के मुख्यमंत्री, संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या सीएम को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शोभा देता है क्या? कहते क्या कर डालेंगे, चलिए आप गोली मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, क्या करेंगे? आप बोलते हो 2-3 शिफ्ट में पढ़ो। अरे भाई साहब, एक मुसलमान रस्ते पे नमाज क्यों पढ़ता है? क्यों कोई पढ़ेगा? जब मस्जिद में जगह नहीं होती तो धूप में, गर्मी में, बारिश में किसको शौक है? भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है और मुसलमानों की कितनी है? 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव मस्जिद है हिंदुस्तान में। क्यों है इतनी मस्जिद? इतनी मस्जिद क्यों है भाई? 6.5 लाख भाई, 6.5 लाख मंदिर है हिंदुस्तान में, एक्टिव मंदिर, और 3.5 लाख मस्जिद है। क्यों? आप हिंदुस्तान की आधी आबादी है क्या? नहीं ना। इतनी मस्जिदें क्यों है? टीले वाली मस्जिद, कीले वाली मस्जिद, दाएं वाली मस्जिद, बाएं वाली मस्जिद। आपके भी मुखारबिंद से उस पर समर्थन मिला है। यह देखना होगा कि कितनी संविधान में इजाजत है कि कौन किस रेशियो में मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थल बनने चाहिए, और उनका कहां से जो है ये संविधान का विषय नहीं। दूसरी बात, ये संविधान का विषय नहीं। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अनुत्री जी का एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं उनके राष्ट्रवाणी चैनल से। दोस्तों, आज को आपको पता होगा जिस तरह से बकरीद आने वाली है, उसको लेकर जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो है एक बयान दिया है कि नमाज जो है सड़कों पर नहीं होगी, यानी कि मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ें और शिफ्ट में नमाज पढ़ें अगर आपके पास जगह नहीं है। इस बयान के आते ही जो है दोस्तों, समाजवादी पार्टी हो, चाहे MIM हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग जो है बिल्कुल बौखला गए हैं और इसको जो है संविधान पे हमला बताते हुए नजर आ रहे हैं। अमिताभ अनुत्री जी ने आज बहुत ही ज़बरदस्त तथ्यात्मक विश्लेषण किया है और जिस तरह से जो है इन लोगों को जो माइनॉरिटी का जो दर्जा मिला हुआ उसको लेके आज बहुत ही गंभीर बात कही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को चलते मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। सड़क पर नमाज न रोकी जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। सड़क पर नमाज नहीं हो, इस बात का रोजगार से क्या लेना देना है? रोजगार अलग विषय है, सड़क पर नमाज होना अलग विषय है। जब कोई ऐसा सवाल उठे तो तुरंत आ जाओ, बोले नहीं आप पहले ये बताओ। अरे ये क्यों नहीं बताए पहले कि सड़क पर नमाज बंद क्यों नहीं हो? और सरकारें ऐसे काम नहीं करती, पता नहीं किन की करती होंगी। समझदार सरकार कोई ऐसे नहीं काम करती। एक समय में एक ही काम होता है क्या? सड़क पर नमाज भी रुकेगी, उद्योग भी लगेगा। जेवर में एयरपोर्ट भी चालू हो गया और सड़क पर नमाज भी बंद करा दी। इसमें क्या तकलीफ है पेट में? बोले नहीं जेवर में वो एयरपोर्ट केवल बनाते, नमाज चलने देते। क्यों भाई? विकास भी हो रहा है और नमाज भी रुक रही है सड़क पर, इसमें क्या दिक्कत है? हाजी नाजिम, एक जो विषय आता है बार बार, भारत में इस मुसलमान अकेला अल्पसंख्यक नहीं है। हालांकि मुसलमान तो अल्पसंख्यक है भी नहीं। क्या? जिसकी आबादी भी 20% को क्रॉस कर जाए वो अल्पसंख्यक प्रैक्टिकली कहीं से कहीं तक नहीं होता। कहीं से जिस दिन अल्पसंख्यक की व्याख्या जिला आधारित हो गई, उसी दिन मुस्लिम नेताओं का सबसे बुरा दिन होगा। नाजिम साहब मेरी बात लिख लो। मैं समझना ही चाह रहा हूं कि आखिर बाकी माइनॉरिटी की जो तंजीमें हैं भारत में, उनको कहीं कोई लफड़ा नहीं। सारे लफड़े, सारे विवाद इस्लाम के साथ क्यों है, मुसलमानों के साथ क्यों है? नाजिम साहब, सिख है, बौद्ध है, नपौध है, जैन है, पारसी है, इतने तो मुझे याद है जो माइनॉरिटी की लिस्ट में है भारत में। जी हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कहा कि अगर मुस्लिम का पूरी काउंटिंग हो जाए तो पता चल जाएगा। काउंटिंग नहीं, जिले के आधार पर माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट मिले। क्या आपने दिल्ली की बात करी? आपने कहा था कि पुरानी पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है। तो अभी आपको बता दूं कि एक RTI हुई थी रोहिणी के अंदर, 234 धार्मिक स्थल चिन्हित करे गए थे, जिसमें 229 मंदिर थे, 5 मस्जिद थे। ये तो रोहिणी के RTI की रिपोर्ट है। अब बाकी बता दीजिए, और जगह जब RTI होगी तो वहां पर क्या परिणाम निकल जाएगा, या हाजी नाजिम खान को बताने की जरूरत नहीं है। गाजियाबाद में कितने ऐतिहासिक पार्क हैं, पार्कों में आज जाकर आप देखें कितने धार्मिक स्थल बने हुए। नाजिम साहब एक बात कह दूं, फिर अपनी बात रखिए। एक बात कह दूं आपको ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। सब अपने अपने दिमाग के जाले साफ कर लो, कान में भी मैल हो उसको भी निकाल लो,
सरल हिंदी में सुन लो, भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है और मुसलमानों की कितनी है? 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव मस्जिद है हिंदुस्तान में। क्यों है इतनी मस्जिद? इतनी मस्जिद क्यों है भाई? 6.5 लाख, रुक जाओ भाई, 6.5 लाख मंदिर है हिंदुस्तान में, एक्टिव मंदिर, और 3.5 लाख मस्जिदें। क्यों? आप हिंदुस्तान की आधी आबादी है क्या? नहीं ना। इतनी मस्जिदें क्यों है? टीले वाली मस्जिद, कीले वाली मस्जिद, दाएं वाली मस्जिद, बाएं वाली मस्जिद। अरे आपने केजीएमओ के अंदर मजारें बना दी, मेडिकल यूनिवर्सिटी में मजारें बना दी, डीएम के घर में मजार, कमिश्नर के घर में मजार, प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन के घर के अंदर मजार। ये क्या तमाशा है यार? ये मजारों का देश बनाओगे क्या? नाजिम खान साहब, बड़ा सीधा सवाल कि जितना मुसलमान है उतनी मस्जिद होनी चाहिए। इतनी मस्जिदें क्यों है? मैं समझना चाह रहा हूं, क्यों है इतनी मस्जिदें? हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कहा क्यों है इतनी मस्जिदें, मैंने तो सिर्फ मासूम सा जवाब दिया था कि आरटीआई हुई थी रोहिणी के। अरे आरटीआई गई, अरे भैया आज मैं तो आपको बता रहा हूं इस देश में मुसलमान कितने हैं। अरविंद जी रुकिए, मुसलमान कितने हैं उसी के अनुपात में मस्जिद होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद भी गैर अनुपातिक नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों है इस देश बोले एक घर में 5 मुसलमान रहते हैं, बोले 5 अलग अलग मस्जिद बनाएंगे, नहीं चलना चाहिए। 6.5 लाख मंदिर है और 3.5 लाख से ज्यादा मस्जिद है हिंदुस्तान में। क्यों है? क्यों है? सवाल उठ रहा है भैया नाजिम साहब। अमिताभ जी जवाब देता हूं आपको। देखिए अभी आपने कहा कि इतनी सारी मस्जिदें क्यों है भाई? इतनी सारी मस्जिदें इसलिए कि ताकि सड़कों पर कोई नमाज अदा ना कर सके, अपनी मस्जिदों में नमाज अदा कर सके। अगर आपने मस्जिदें ले ली, उतनी आबादी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ नहीं पाए भैया। मैं यही निवेदन कर रहा हूं, उतने तो मुसलमान ही नहीं भारत में जितनी आपने मस्जिदें ले ली। क्यों ले ली? यही तो पूछ रहा हूं। उसके अंदर क्या खेल है? हाँ अमिताभ जी, कहाँ मस्जिद लिया? हमारी मस्जिदों को तो खुद मंदिर बनाकर ले लेते हैं। हमारी मस्जिद अभी बहुत सारे में आपने देखा होगा। सुन लीजिए सर, अभी सुन लीजिए, बहुत साल एक है हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया था। अब ये चकल्लस हो रही है हाजी भाई, अब रुकना होगा। चकल्लस हो रही, चकल्लस का समय नहीं। मैंने एक बहुत गंभीर बात कही, उसको हास्य में मत उड़ाइए, चकल्लस मत करिए, थेतरई मत करिए। मैंने निवेदन किया था कि भारत में हिंदू मुसलमानों से कितने गुना ज्यादा है? 4 गुना ज्यादा है कम से कम। क्या? और भारत में मुसलमानों को मंदिरों से ठीक आधे मस्जिदें हासिल है। क्यों? इस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। दुनिया काम में हमको घुमाया। देखिए अमिताभ जी, एक बात तो तय है कि आज इस डिबेट के बाद हमको चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं, तो मुझको संविधान और कानून की किताब खोलनी पड़ेगी, जहां यह देखना पड़ेगा कि 2 चीजों को लेकर के, चूंकि आपने डिबेट किया, आपके भी मुखारबिंद से उस पर समर्थन मिला है, यह देखना होगा कि कितनी संविधान में इजाजत है कि कौन किस रेशियो में मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थल बनने चाहिए, और उनका कहां से जो है ये संविधान का विषय नहीं। दूसरी बात, ये संविधान का विषय नहीं है। पहली बात मैंने खारिज कर दी आपकी। ये संविधान का विषय ही नहीं है कि मंदिर बने, कि मस्जिद बने, कि गुरुद्वारा बने। ये प्रशासनिक निर्णय है। इनको एग्जीक्यूटिव डिसीजंस कहते भैया। ये तो समझ लो। संविधान आपने तो घुराऊ की दुकान समझ ली संविधान। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन पर अपनी पूजा स्थल अपना बनाने के लिए अपने संसाधन से, अगर स्वतंत्र भारत का संविधान देता है, तो मैं एक अपना मंदिर अपने घर पे भी बनाऊंगा, अपना दूसरा जो शहर में मकान होगा वहां भी एक मंदिर बना के पूजा करूंगा, और लगभग हर घर में रहता है। ये पहली बात मुझे देखना होगा कि कहाँ कानून में वर्जित है, चूंकि आगे के लिए हमको अवेयर होना। दूसरी बात, आपने कहा हर गांव में अल्पसंख्यक के लिए, तो कम से कम पता नहीं, अभी संविधान संशोधन तो भाजपा ने किया नहीं। अगर करेगी तो उस पर विचार किया जाएगा, क्या ये भी कानून सम्मत है कि नहीं है कि हर जिले में अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग कानून। पहला कोई मुख्यमंत्री देश का होगा, संवैधानिक प्रमुख, जो अपने ऊपर मुकदमे जो दर्ज हुए थे वो वापस लिया है, उस पर इनको शर्म नहीं आती। और कानून में कालांतर में क्या हुआ, उस पर शर्मा रही दूसरी पार्टी पर। ये चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, हत्या जैसे मुकदमे हैं या गंभीर धाराओं के, वो खुद अपनी दस्तखत से अपने मुकदमे वापस ले रहा है। उस पर शर्माने वाली बात नहीं। कानून का दुरुपयोग नजर नहीं आ रहा है। सवाल यहाँ विमर्श से हटाने के लिए कालांतर में आप हर जिले में अलग अलग कानून नहीं होंगे अल्पसंख्यक के लिए। ना ना ना, एक व्यवस्था बनेगी। मेरा सुझाव है एक व्यवस्था बने कि जिस जिले में कोई भी मजहब अगर 20% से ऊपर है या 25% से ऊपर है तो वो माइनॉरिटी में नहीं आएगा। बात खत्म हो गई। अलग अलग कानून है। पूरे देश के हर जिले के लिए एक कानून होगा। वहां से सपा जीते तो भी और भाजपा जीते तो भी। इसलिए ये भ्रम निकाल दो दिमाग से। वो मैंने हामिद अंसारी को यही सलाह दी थी। मैंने कहा था मुझे ये समझा दो पंजाब में सिख माइनॉरिटी कैसे है, कश्मीर में मुसलमान माइनॉरिटी कैसे है, रामपुर में मुसलमान माइनॉरिटी कैसे है, मुरादाबाद में मुसलमान माइनॉरिटी कैसे है। तो वो उखड़ गए हत्ते से। वो भी अंसारी थे तो उनका भी क्रोध उबाल मारने लगा अंसारी होने के नाते। मुझे एक बयान याद आता है, धर्मेंद्र भाई ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को कैसे बोलना चाहिए। मुलायम सिंह जी 3 बार संवैधानिक पद पर बैठे। एक बार अखिलेश जी बैठे, मुलायम सिंह जी ने कहा कि हमने डीजीपी को बुलाया और हमने कहा हर थाने में 30-30 मुसलमान भर्ती करो सिपाही।
ये संविधान में लिखा है कि हर थाने में 30 मुसलमान सिपाही रहना होगा, नहीं तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। हम करें तो लीला, ये नहीं चलेगा। एक बात समाजवादी पार्टी ने कही कि हमारी मर्जी, हम अपने घर में मस्जिद बनाएंगे, अपने ऑफिस में मस्जिद बनाएंगे। जी हाँ, बनाइए, लेकिन ये नहीं कह पाएंगे आप कि हमने 4 मस्जिदें बनवा दी लेकिन हम फिर खुद नमाज सड़क पर पढ़ेंगे। ये नहीं करेंगे तो फिर आप कानून की निगाह में दंड पाएंगे। इसी की तो लड़ाई है। जितनी आबादी नहीं उससे ज्यादा मस्जिदें शक पैदा करती हैं। और नेपाल के बॉर्डर से, जो उत्तर प्रदेश का नेपाल का बॉर्डर है, उस बॉर्डर एरिया में अंधाधुंध मस्जिदें बनी, अंधाधुंध मस्जिदें बनी। योगी आदित्यनाथ के आने से पहले वहां मस्जिदों को ऐसे उगियाई जैसे खेत में सब्जी। जब योगी जी आए तो उन्हें जरा पता लगा तो उसकी जांच पड़ताल कराई तो बोले उतना तो मुसलमान ही नहीं, एक मस्जिद में एक आदमी भी नमाज पढ़ेगा क्या? क्यों बनाई गई है? आबादी नहीं वहां उतनी। मदरसा मस्जिद, मदरसा मस्जिद। नाजिम भाई, उनकी पड़ताल की गई तो सबका खेल सामने आ गया। कहां से पैसा आया? पेट्रो डॉलर, पेट्रो डॉलर समझ रहे ना खेल। फिर उन पर बुलडोजर चला, बुलाया लोगों को कि आओ भैया दिखाओ जाके रजिस्टर। सबका पजामा नीला पीला हो गया, रजिस्टर लेके कोई नहीं गया। योगी जी ने कहा इनको सबको ध्वस्तीकरण करो। बॉर्डर पर इतनी मस्जिदें क्यों आई? वहां तो आदमी नहीं, क्यों आई इतनी मस्जिदें? फर्रुखाबाद से आदमी जाएगा बॉर्डर में मस्जिद में नमाज पढ़ने, किस लिए बनाई थी? धर्मेंद्र जी ने बड़ी मोटी सी बात कही थी कि मेरी मर्जी, मैं चाहे कितनी भी मस्जिद बनाऊं, लेकिन फिर भी शासन की जिम्मेदारी को देखेगा क्या? आप कहीं भी कुछ भी नहीं बना सकते, ये राजाओं का शासन है क्या? अब वो समय नहीं रहा कि हम कृष्ण मंदिर के बगल में अपनी मस्जिद खड़ी कर देंगे, नहीं हो सकता। अब ज्ञान वापी में भी दरवाजा खुल गया व्यास जी के तहखाने का, आप तो जानते हो नाजिम खान, क्या? और नंदी उधर ही देख रहे हैं। इसलिए इस तरह का तर्क नहीं देना चाहिए जो कुतर्क की श्रेणी में आए। मैंने आज की बहस में एक बुनियादी बात कही है, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री उस बात पर चिंतन करें, जो अधिकारी विद्वान हैं वो लोग राय रखें कि क्या अब समय नहीं आ गया, मैं फिर दोहराता हूं, कि भारत में अल्पसंख्यक का निर्धारण जिले के स्तर पर हो। पूरे देश के लिए एक पैमाना बना के अन्याय हुआ है। मैं फिर दोहरा दूं, केरल में क्रिश्चियन, कश्मीर में मुसलमान, पंजाब में एक सिख, लद्दाख में बौद्ध, अल्पसंख्यक कैसे हो गया? किस पैमाने से हो गया? मुरादाबाद में मुसलमान, रामपुर में मुसलमान, बरेली में मुसलमान, मेरठ में मुसलमान, अल्पसंख्यक कैसे हो गया? नरेंद्र मोदी को इस समस्या का समाधान करना चाहिए हमेशा के लिए। एक न्याय संगत परिभाषा हो, न्याय संगत कसौटी हो, कौन अल्पसंख्यक है, कौन अल्पसंख्यक नहीं होगा। कुदरकी में 60, 65, 70% मुसलमान है और मुसलमान अल्पसंख्यक है। यार मजाक कर रहे हो क्या? तमाशा बनाया मुल्क में। ये तमाशा बंद होना चाहिए जितनी जल्दी हो। मैं तो कहूंगा, बाकी जब होता रहेगा योगी जी से कहूंगा आप पहले उत्तर प्रदेश में तो कर ही दो। इस वक्त नौतपा भी चल रहा है, गर्मी भी, लपट भी अच्छी है, इसी लपट में ये काम भी कर। एक ये बात भी तय होनी चाहिए कि नया मस्जिद या नया मंदिर बने तो उस पर जिला प्रशासन की सहमति आवश्यक हो। यह भी नियम बनना चाहिए राघवेंद्र जी। जिला प्रशासन, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, राजस्व की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, लैंड और रेवेन्यू की। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर कुछ भी बने तो उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सहमति अनिवार्य की जाए, उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी। धन्यवाद। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से जो है हाजी नाजिम हो या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, किस तरह से वो लोग एक तरीके से जो है सड़क पर नमाज़ पढ़ने को जो है सही बताने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है, जिस तरह से जो है कोई भी त्यौहार होता है या फ्राइडे की नमाज़ के टाइम देखते होंगे आप लोग, इससे पहले किस तरह से जो है सड़कों को घेर लिया जाता था। वहीं योगी आदित्यनाथ के बयान से जो है इन लोगों को बहुत मिर्ची लगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया देना बिल्कुल न भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।